कि आपको बेटे हो जाएं, उनका सुख आपको मिल जाए। ये लखनऊ की वास्तविक घटना है महाराज, आज के 5 वर्ष पहले की है। एक फौजी था और वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। 2 बेटे थे उस फौजी के, खूब पढ़ाया उसने, इतना पढ़ाया कि वो विदेश चले गए, अमेरिका चले गए। और महाराज फौजी रिटायर्ड होके घर आ गया। अब जब बहुत दिन हो गए महाराज बीते, तो माँ रोज कहती थी, बच्चों को फोन लगवाती थी, हम मिलना है, हमें तुम्हें देखना है, हो जाओ घर हो जाओ। महाराज ऐसे रट लगाए लगाए बेटों को देखने के लिए माँ रोज फोन करती थी, महीनों में फोन लगवाती थी, आ जाओ देखना है। और पूरे 5 वर्ष बीत गए, लेकिन बेटे वापस नहीं आए। महाराज बेटे को देखने की प्रतीक्षा करते करते एक दिन माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब माँ चली गई तो पिता ने संदेश पहुंचाया, फोन लगवाया और बेटों से कहा फोन करके, बेटा तेरी माँ तो तेरी प्रतीक्षा करती रही, हमें अपने बेटों को देखना है, हमें अपने बेटों को देखना है, लेकिन माँ तो तुम्हें ही देख लो। हाँ, क्योंकि माँ चली गई है, अब तुम दोबारा माँ से भी नहीं मिल पाओगे, एक बार माँ को आकर के वापस देख लो। जैसी महाराज ये कहा कि माँ को आकर के देख लो, संदेश पहुंचा उन बेटों के पास। पिता ने महाराज अपनी पत्नी की मिट्टी को सुरक्षित रखवाया, क्योंकि अमेरिका से आने में समय लगता है। जैसी मिट्टी को सुरक्षित रखवाया, 3 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन मिट्टी को सुरक्षित रखे रहा, उस पत्नी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखे रहा। महाराज 3 दिन बाद छोटा बेटा वापस आया, और जैसे छोटा बेटा वापस आया, छोटे बेटे को देखा पिताजी ने, तो पिताजी दौड़ पड़े और गले से लगा लिया, बोले बेटा बड़ा बेटा कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ चला गया। जैसे महाराज ये कहा, छोटा बेटा बोला, पिताजी काम ज्यादा था भैया, काम में बहुत बिजी थे, इसलिए भैया ने हमें भेज दिया और हमसे कहा भाई तुम चले जाओ, समय लगेगा ज्यादा, काम बहुत है, अभी माँ खत्म हुई है तो तुम चले जाओ, जब पिताजी खत्म होंगे तो हम चले जाएंगे। माँ के मरने पर तुम चले जाओ, पिताजी के मरने पर हम चले जाएंगे। महाराज जैसी आप स्वयं कल्पना कीजिए उस पिता पर क्या बीती होगी, जब बेटी अपने प्राण छोड़ दिए हैं, अपने प्राण छोड़ दिए हैं। लेकिन महाराज पिता ऐसे ही नहीं गया, पिता एक पत्र लिख करके चला गया। लोगों ने पत्र को उठाया, उसमें लिखा था, बेटा तूने बहुत कष्ट किया, माँ के मरने पर तू अमेरिका से यहाँ चला आया है। हाँ, इतनी दूर से माँ ने तुझे परेशान कर दिया है, तेरा आने का मन तो नहीं था, लेकिन माँ के कारण आना पड़ा। मैं नहीं चाहता है कि यही पीड़ा तुम्हारा बड़ा भाई भी उठाए, मेरे मरने पर तुम्हारे भाई को वहाँ से आना पड़े। मैं ये कष्ट दोबारा तुम लोगों को नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम आ तो गए हो, इससे अच्छा है कि अब तुम एक साथ हम दोनों का अंतिम संस्कार करके चले जाओ। हम नहीं चाहते कि माता पिता के कारण तुमको बार बार परेशान होना पड़े। महाराज अब आप ही बताओ कि ऐसा कोई माता पिता के साथ करता है कि माँ के मरने पर हम जाएंगे, पिता के मरने पर हम जाएंगे। ये क्या था, ये संस्कार के अभाव थे महाराज बच्चों में। बच्चों को इतना मत पढ़ाओ, इतना बड़ा मत बनाओ कि वो अपने माता पिता को ही छोटा समझने लगे। हाँ? बच्चों को पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ में संस्कार भी डालने चाहिए कि बेटा इतना पढ़ लिख करके इतना बड़े मत हो जाना कि बड़े होकर के हमको ही तुम छोटा समझने लगो। हाँ?